अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि रूमी और असद की शादी हो जाने के बाद इनके दरमियान कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे, वो भी फैमिलीज की वजह से ही होंगे कि इनका रिश्ता मुश्किल में आ जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे रूमी जैसे शादी होने के बाद असद के साथ बहुत खुश है और असद भी रूमी के साथ बहुत खुश है, लेकिन एक तरफ असद की वालदा नए नए मसले मसाइल प्रॉब्लम्स क्रिएट करती जा रही हैं। वो यही सोच रही हैं कि जो कुछ उनकी छोटी बहू ने किया है हो सकता है कि रूमी भी वैसे ही करे, इसलिए वो चाह रही है कि शुरू के शादी के दिनों में या तो उसको बहू को सर पे चढ़ा लो या फिर अपने कदमों में बिठा लो, और सर पे तुम्हें चढ़ाने दूंगी नहीं, अपने कदमों में ही बिठा के रखूंगी। यानी रूमी अपने पेरेंट्स के घर पे जाती है तो पीछे पीछे असद भी आ जाता है। रूमी जब असद को देखती है तो एकदम हैरान परेशान सी हो जाती है और अंदर बहुत ज्यादा खुशी के लम्हात जाग उठे हैं कि असद मेरी इतनी परवाह करने लग गया है। यानी असद रूमी से मिलने के लिए आता है, दोनों एक साथ, यानी सारी फैमिली एक साथ डिनर करती है, जिसके बाद असद रूमी के फैमिली को यही कहता है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतनी इज्जत देने के लिए। जिसके बाद रूमी का भाई बहुत ज़्यादा उसके लिए पॉजिटिव है। जैसे उसको पता चलता है कि रूमी के साथ असद के घर वालों ने क्या सलूक किया है तो असद से बात करता है रूमी का भाई और यही कहेगा कि मैं भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी बहन के साथ आपके घर वाले इसी तरह इज्जत और प्यार मोहब्बत का सलूक करें। ये बात सुन के असद एकदम हैरान हो जाता है। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि असद बाहर खड़ा होता है लॉन में, तो वहीं पर रूमी की भाभी आती है। रूमी की भाभी तो बहुत ज़्यादा हसद कर रही है रूमी से। जिसके बाद रूमी की भाभी आती है असद के पास और उससे कहती है कि ये जो बहन और भाई है ना, इन दोनों का प्यार इतना गहरा है, इतनी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है इनकी कि इन दोनों को अपने सामने कुछ नज़र ही नहीं आता, कोई और रिश्ता नज़र ही नहीं आता। ये बात सुन के असद कहता है कि आपका कहने का क्या मतलब है। यानी रूमी की भाभी उससे बहुत ज़्यादा हसद कर रही है और उसके दिल में, असद के दिल में रूमी के खिलाफ, उसकी फैमिली के खिलाफ नफरत का बीज बोने का काम कर रही है। बहुत ही गलत कर रही है रूमी की भाभी। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे एक तरफ रूमी के वालिदैन बहुत ज़्यादा खुश भी हैं कि उनकी बेटी अच्छे घर में इतना चाहने वाला उसको शोहर मिला है, लेकिन दूसरी तरफ परेशान भी हैं कि कहीं हासदीन की हसद ना लग जाए हमारी बेटी को। जिसके बाद रूमी की वालदा बात कर रही होती है और यही कहती है रूमी के वालिद से कि कहीं इतने ज़्यादा प्यार करने वालों में कोई ना कोई एक हासदीन हसद का बीज उसने बो दिया तो हमारी बेटी की ज़िंदगी बहुत ख़तरे में और मुश्किल में आ जाएगी। यानी ये काम कर रही है रूमी की भाभी। रूमी बहुत अच्छी है, सब घर वालों का बहुत ख्याल रखेगी, उनका दिल जीत लेगी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि रूमी और असद का रिश्ता खतरे में आ जाएगा। जब रूमी और असद घर पे आते हैं तो असद रूमी से यही सवाल करेगा जो उसकी भाभी ने उसके जहन में डाला है। जिसके बाद असद रूमी से कहेगा कि रूमी तुम मेरी कितनी इज्जत करती हो, मेरा क्या मकाम है तुम्हारे दिल में। रूमी ये बात सुन के असद से यही कहेगी कि आपका मकाम मेरे दिल में बहुत बुलंद है और आप सबसे बढ़कर है मेरे लिए। जिसके बाद असद रूमी से कहेगा तुम्हारे घर वालों यानी तुम्हारे पेरेंट्स और भाइयों से भी ज़्यादा। जब रूमी ये बात सुनेगी तो रूमी एकदम हैरान और परेशान सी हो जाएगी कि असद ऐसे क्यों कह रहे हैं। यानी अब यहीं से इनकी शुरुआत हो गई है प्रॉब्लम्स क्रिएट होने की। आपको ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही हैं, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि रूमी और असद की शादी हो जाने के बाद इनके दरमियान कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे,
वो भी फैमिलीज की वजह से ही होंगे कि इनका रिश्ता मुश्किल में आ जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे रूमी जैसे शादी होने के बाद असद के साथ बहुत खुश है और असद भी रूमी के साथ बहुत खुश है, लेकिन एक तरफ असद की वालदा नए नए मसले मसाइल प्रॉब्लम्स क्रिएट करती जा रही हैं। वो यही सोच रही हैं कि जो कुछ उनकी छोटी बहू ने किया है हो सकता है कि रूमी भी वैसे ही करे, इसलिए वो चाह रही है कि शुरू की शादी के दिनों में या तो उसको बहू को सर पे चढ़ा लो या फिर अपने कदमों में बिठा लो, और सर पे तुम्हें चढ़ाने दूंगी नहीं, अपने कदमों में ही बिठा के रखूंगी। यानी रूमी अपने पेरेंट्स के घर पे जाती है तो पीछे पीछे असद भी आ जाता है। रूमी जब असद को देखती है तो एकदम हैरान परेशान सी हो जाती है और अंदर बहुत ज्यादा खुशी के लम्हात जाग उठे हैं कि असद मेरी इतनी परवाह करने लग गया है। यानी असद रूमी से मिलने के लिए आता है, दोनों एक साथ, इतनी सारी फैमिली एक साथ डिनर करती है, जिसके बाद असद रूमी के फैमिली को यही कहता है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतनी इज्जत देने के लिए। जिसके बाद रूमी का भाई बहुत ज़्यादा उसके लिए पॉजिटिव है। जैसे उसको पता चलता है कि रूमी के साथ असद के घर वालों ने क्या सलूक किया है तो असद से बात करता है रूमी का भाई और यही कहेगा कि मैं भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी बहन के साथ आपके घर वाले इसी तरह इज्जत और प्यार मोहब्बत का सलूक करें। ये बात सुन के असद एकदम हैरान हो जाता है। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि असद बाहर खड़ा होता है लॉन में, तो वहीं पर रूमी की भाभी आती है। रूमी की भाभी तो बहुत ज़्यादा हसद कर रही है रूमी से। जिसके बाद रूमी की भाभी आती है असद के पास और उससे कहती है कि ये जो बहन और भाई है ना, इन दोनों का प्यार इतना गहरा है, इतनी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है इनकी कि इन दोनों को अपने सामने कुछ नज़र ही नहीं आता, कोई और रिश्ता नज़र ही नहीं आता। ये बात सुन के असद कहता है कि आपका कहने का क्या मतलब है। यानी रूमी की भाभी उससे बहुत ज़्यादा हसद कर रही है और उसके दिल में, असद के दिल में रूमी के खिलाफ, उसकी फैमिली के खिलाफ नफरत का बीज बोने का काम कर रही है। बहुत ही गलत कर रही है रूमी की भाभी। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे एक तरफ रूमी के वालिदैन बहुत ज़्यादा खुश भी हैं कि उनकी बेटी अच्छे घर में इतना चाहने वाला उसको शोहर मिला है, लेकिन दूसरी तरफ परेशान भी है कि कहीं हासदीन की हसद ना लग जाए हमारी बेटी को। जिसके बाद रूमी की वालदा बात कर रही होती है और यही कहती है रूमी के वालिद से कि कहीं इतने ज़्यादा प्यार करने वालों में कोई ना कोई एक हासदीन हसद का बीज उसने बो दिया तो हमारी बेटी की ज़िंदगी बहुत ख़तरे में और मुश्किल में आ जाएगी। यानी ये काम कर रही है रूमी की भाभी। रूमी बहुत अच्छी है, सब घर वालों का बहुत ख्याल रखेगी, उनका दिल जीत लेगी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि रूमी और असद का रिश्ता खतरे में आ जाएगा। जब रूमी और असद घर पे आते हैं तो असद रूमी से यही सवाल करेगा जो उसकी भाभी ने उसके जहन में डाला है। जिसके बाद असद रूमी से कहेगा कि रूमी तुम मेरी कितनी इज्जत करती हो, मेरा क्या मकाम है तुम्हारे दिल में। रूमी ये बात सुन के असद से यही कहेगी कि आपका मकाम मेरे दिल में बहुत बुलंद है और आप सबसे बढ़कर है मेरे लिए। जिसके बाद असद रूमी से कहेगा तुम्हारे घर वालों यानी तुम्हारे पेरेंट्स और भाइयों से भी ज़्यादा। जब रूमी ये बात सुनेगी तो रूमी एकदम हैरान और परेशान सी हो जाएगी कि असद ऐसे क्यों कह रहे हैं। यानी अब यहीं से इनकी शुरुआत हो गई है प्रॉब्लम्स क्रिएट होने की। आपको ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही हैं, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि रूमी और असद की शादी हो जाने के बाद इनके दरमियान कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे, वो भी फैमिलीज की वजह से ही होंगे कि इनका रिश्ता मुश्किल में आ जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे रूमी जैसे शादी होने के बाद असद के साथ बहुत खुश है और असद भी रूमी के साथ बहुत खुश है, लेकिन एक तरफ असद की वालदा नए नए मसले मसाइल प्रॉब्लम्स क्रिएट करती जा रही हैं। वो यही सोच रही हैं कि जो कुछ उनकी छोटी बहू ने किया है हो सकता है कि रूमी भी वैसे ही करे, इसलिए वो चाह रही है कि शुरू की शादी के दिनों में या तो उसको बहू को सर पे चढ़ा लो या फिर अपने कदमों में बिठा लो, और सर पे तुम्हें चढ़ाने दूंगी नहीं, अपने कदमों में ही बिठा के रखूंगी। यानी रूमी अपने पेरेंट्स के घर पे जाती है तो पीछे पीछे असद भी आ जाता है। रूमी जब असद को देखती है तो एकदम हैरान परेशान सी हो जाती है और अंदर बहुत ज़्यादा खुशी के लम्हात जाग उठे हैं कि असद मेरी इतनी परवाह करने लग गया है। यानी असद रूमी से मिलने के लिए आता है, दोनों एक साथ, इतनी सारी फैमिली एक साथ डिनर करती है,
जिसके बाद असद रूमी के फैमिली को यही कहता है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतनी इज्जत देने के लिए। जिसके बाद रूमी का भाई बहुत ज़्यादा उसके लिए पॉजेसिव है। जैसे उसको पता चलता है कि रूमी के साथ असद के घर वालों ने क्या सलूक किया है, तो असद से बात करता है रूमी का भाई और यही कहेगा कि मैं भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी बहन के साथ आपके घर वाले इसी तरह इज्जत और प्यार मोहब्बत का सलूक करें। ये बात सुन के असद एकदम हैरान हो जाता है। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि असद बाहर खड़ा होता है लॉन में, तो वहीं पर रूमी की भाभी आती है। रूमी की भाभी तो बहुत ज़्यादा हसद कर रही है रूमी से। जिसके बाद रूमी की भाभी आती है असद के पास और उससे कहती है कि ये जो बहन और भाई है ना, इन दोनों का प्यार इतना गहरा है, इतनी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है इनकी कि इन दोनों को अपने सामने कुछ नज़र ही नहीं आता, कोई और रिश्ता नज़र ही नहीं आता। ये बात सुन के असद कहता है कि आपका कहने का क्या मतलब है, यानी रूमी की भाभी उससे बहुत ज़्यादा हसद कर रही है और उसके दिल में, असद के दिल में रूमी के खिलाफ, उसकी फैमिली के खिलाफ नफरत का बीज बोने का काम कर रही है। बहुत ही गलत कर रही है रूमी की भाभी। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे एक तरफ रूमी के वालिदैन बहुत ज़्यादा खुश भी हैं कि उनकी बेटी अच्छे घर में इतना चाहने वाला उसको शोहर मिला है, लेकिन दूसरी तरफ परेशान भी हैं कि कहीं हासदीन की हसद ना लग जाए हमारी बेटी को। जिसके बाद रूमी की वालदा बात कर रही होती है और यही कहती है रूमी के वालिद से कि कहीं इतने ज़्यादा प्यार करने वालों में कोई ना कोई एक हासदीन हसद का बीज उसने बो दिया तो हमारी बेटी की ज़िंदगी बहुत ख़तरे में और मुश्किल में आ जाएगी। यानी ये काम कर रही है रूमी की भाभी। रूमी बहुत अच्छी है, सब घर वालों का बहुत ख्याल रखेगी, उनका दिल जीत लेगी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि रूमी और असद का रिश्ता खतरे में आ जाएगा। जब रूमी और असद घर पे आते हैं तो असद रूमी से यही सवाल करेगा जो उसकी भाभी ने उसके जहन में डाला है। जिसके बाद असद रूमी से कहेगा कि रूमी तुम मेरी कितनी इज्जत करती हो, मेरा क्या मकाम है तुम्हारे दिल में। रूमी ये बात सुन के असद से यही कहेगी कि आपका मकाम मेरे दिल में बहुत बुलंद है और आप सबसे बढ़कर है मेरे लिए। जिसके बाद असद रूमी से कहेगा तुम्हारे घर वालों यानी तुम्हारे पेरेंट्स और भाइयों से भी ज़्यादा। जब रूमी ये बात सुनेगी तो रूमी एकदम हैरान और परेशान सी हो जाएगी कि असद ऐसे क्यों कह रहे हैं। यानी अब यहीं से इनकी शुरुआत हो गई है प्रॉब्लम्स क्रिएट होने की। आपको ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही हैं, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।